मेरी एक बात याद रखना, रजिस्ट्रेशन से कमाई नहीं होती है, वही रजिस्ट्रेशन जब लिटिगेशन में कन्वर्ट का होता है ना, तब कमाई होती है। सोचो आज अगर मेरे लिंकिंग लोगों को दूसरा बंदा यूज कर रहा है तो वो उसको रोकने के लिए मारेंगे नहीं, कौन बोला मारेंगे, खतरनाक प्राणी है। बस वाइफ एग्जाम देने जा रही है, मतलब कितने डेडिकेटेड हैं, पता नहीं क्यों ही लोग उसको पहाड़ से फेंक रहे हैं। मतलब अरे सर मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैं ऐसे ही बातचीत कर रहा था नॉर्मली। रुके न तू, झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से, भविष्य के निर्माण तक संकल्प क्यों तेरा मौन है, विकल्प में तू कौन है, चहु और जंग है छिड़ी, एकांत में क्यों मौन है, एकांत में क्यों मौन है। मेरी एक बात याद रखना, रजिस्ट्रेशन से कमाई नहीं होती है, वही रजिस्ट्रेशन जब लिटिगेशन में कन्वर्ट का होता है ना, तब कमाई होती है। एग्री करते हो? मेरा एक मित्र था, सीनियर था सर, IPR पता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वो बंदा क्या करता था, जोधपुर के डेली 10 होटल्स में जाके मिलता था, रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जाके एक ही बात आई कि तुम्हारे नाम का कोई दूसरा होटल खुल जाए तो। ये पिंक पैलेस बैठे ना अपन यहाँ पे, मेरे साथ में मेरी टीम भी हो गई यहाँ पे। कल हम जब आ रहे थे तो हमको ब्यावर के आगे एक होटल मिला, होटल पिंक पैलेस, सेम नाम का, सेम चीज का, और ये कंफर्म है कि यहाँ की ब्रांच नहीं है। अब क्या होता है, यानी कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो कोई दूसरा बंदा क्या करे, यूटिलाइज है जो कर रहा है, करेक्ट। अब वो बंदा क्या करता था, जिसकी बात मैं कर रहा था, वो 10 जगह जाता था, जाके आइडिया बताता था, उन 10 में से मान लीजिए कोई क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नॉमिनल पार्ट पे। लेकिन वही रजिस्ट्रेशन जब लिटिगेशन में कन्वर्ट होता है, तो सोचो आज अगर मेरे लिंकिंग लोगों को दूसरा बंदा यूज कर रहा है तो वो उसको रोकने के लिए मारेंगे नहीं, कौन बोला मारेंगे, खतरनाक प्राणी है। मतलब मारे साउथ का गुंडा दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं, हीरो जैसी पर्सनैलिटी गुंडा बना रहे हो। मतलब क्या करूंगा मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा कि वो बंदा जो है वो भी लीगल तरीके से, करेक्ट, लिटिगेशन, और उसके लिए अगर मुझे 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी पे करना पड़े तो अपने उस ब्रांड को बचाने के लिए आई विल डू दैट। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड को बनाने के लिए इररिपेरेबल या एक तरीके से इररिवर्सिबल एफर्ट लगे, करेक्ट। तो सोचो यार कि मतलब वहां पे ये लिटिगेशन बन रहा है, और जो आप में से कह रहा है वकालत नहीं करनी है, वकालत करो मत, वकालत को रेफर करके कमाना तो सीखो यार। क्या बुराई है रेफर करने में, कौन कमीशन बेस पे नहीं कमाता है? भारत के जितने बड़े से बड़े बिजनेस मॉडल है ना, कमीशन बेस पे कमाते हैं। यही नहीं है तो जाके ओयो को चेक कर लेना। अरे बिजनेस आइडिया से पॉइंट कर रहा हूं, हंस रहे हो? कमीशन बेस तो चल रहा है सारा सीन वहां पे, हर बंदा खा रहा है। पेटीएम यूज कर रहे हो, क्या कर रहा है वो, जो भी हम चीज यूज करें सारा कमीशन बेस्ड मार्केट ही तो है एक तरीके से। तो मतलब व्हाट वी कैन डू ना, कि हमें वकालत नहीं करनी है, तुम्हें कोर्ट से एलर्जी है ना, कोर्ट जाए बिना अगर पैसे कमाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो यार मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज आप सब लोग मेरे सामने हो, हर बार यूट्यूब पे होते हो तो क्या तुम कमेंट पे रिप्लाई करते ही नहीं हो, इसलिए मैंने कहना बंद कर दिया। अब सामने हो तो मेरे को कुछ नहीं करना है, कैमरामैन को फोकस करवाना है और रिप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि अब थोड़ा सा अपनी लाइफ में इस गवर्नमेंट जॉब के भी बियॉन्ड सोचो, करेक्ट। सच स्वीकार करो, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, और आजकल तो जुडिशरी के ऊपर ऐसी सनी की दशा चल रही है, हर बार कुछ न कुछ अचानक धड़ाम। अब वो बेचारा एकदम तालाब के पानी को एकदम स्थिर करके बैठा ही था, अचानक मगरमच्छ फेंक दिया अंदर 3 साल का है। कई स्टूडेंट बेचारे 2 महीने तक सो नहीं पाए, कहीं ऐसी हाउसवाइफ थी, छोड़ दिया उन्होंने तो मामला ही, क्योंकि उनको अल्टीमेटम मिला हुआ था 1 साल में कर लो। एक तो ये ससुराल वाले बड़े खतरनाक होते, कोई है तो नहीं। मतलब यूं है कि भाई देखो हम तुमको 1 साल का टाइम देंगे, 1 साल के अंदर कर लो। अरे तुम टाइम दे रहे हो मतलब क्या, 1 साल का टाइम दिया जा रहा है, 2 साल का टाइम दिया जा रहा है, करना है तो कर लो। गवर्नमेंट जॉब ऐसी लग जाती है क्या?
एफर्ट तो देना पड़ता है, सपोर्ट तो करना पड़ता है। तो यार कहने की मेरी बात ये है, गवर्नमेंट जॉब हम करें उस टैलेंट को उस वे में डील करें, लेकिन वो टैलेंट ऐसा डेवलप करना है कि वापस उसको अपन प्राइवेट सेक्टर में यूटिलाइज कर पाएँ। किसी ने मुझसे आज सुबह एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले एक सवाल पूछा कि सर मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना रहेगा, मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट ही बात करना चाहती हूँ कि मैं थक गई हूँ। अब मैं अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेना चाहती हूँ कि इस केस में इस चैप्टर को मैं क्लोज़ करूँ या नहीं करूँ, और अगर क्लोज़ करूँ तो वापस क्या चीज़ अपने लिए प्लान करूँ। जिस किसी ने भी पूछा था ना, उस कैंडिडेट की रिप्लाई करना चाहता हूँ। स्टार्ट तो तब करोगे ना जब पहले से आपने कुछ सोच रखा होगा। हमेशा चीज़ों को है ना कैलकुलेटेड रिस्क पे लेके चलना पड़ता है। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया था, लेकिन मूर्खता से नहीं किया। मैं पहले छुट्टी पे चला गया विदाउट पे पे, ठीक है, और विदाउट पे पे रह के तब तक पढ़ाता रहा या तैयारी कुछ करता रहा जब तक मेरे को कंफर्म नहीं हुआ कि हाँ ये मामला अपना सेट है। मेरे को लगा कोचिंग का मामला सेट हो रहा है, फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। कैलकुलेटेड रिस्क तो अपन को लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ना ब्लाइंड रिस्क वाला मामला भी गड़बड़ चला जाता है ना। तो थोड़ा सा देख लो, अगर आप बैकअप प्लान करना चाहते हो, जो तुमने 4-5 साल के अंदर सीखा है, ऑब्जर्व है, जो किया है, उसका आप क्या कर सकते हो। कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उसी को लेकर कुछ पढ़ाने का काम कर सकते हो। क्या उसको आप अपनी ड्राफ्टिंग स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या उससे रिगार्डिंग कोई ऐसा सेगमेंट प्रिपेयर कर सकते हो कि जहाँ पर आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके ऐसा कुछ वर्किंग स्टार्ट करें। तो यार 100 बातों की एक बात ये है कि सोचना शुरू नहीं किया है तो करो, और अभी नहीं किया ना, क्योंकि देखो अभी आप लोग यंग एज के अंदर है, अभी तक 30 साल 32 साल तक मामला फिर भी चल जाएगा, हद से हद तक 35 साल तक। उसके बाद घर वाले सरेंडर कर देंगे, हाथ जोड़ेंगे बड़े वाले कि भाई अब माफ़ कर दे, अब पढ़ाई की उम्मीद अगले जन्म में देखियो। हैं गर्ल्स को तो एक ही जवाब दिया था, अब ससुराल में जाके पढ़ाई करना। जैसे खुद के घर वाले को तो ससुराल में आने के बाद बहुत पढ़ाई कराई थी, नहीं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू पापा, मतलब बात बता। तो यार कहने का मतलब 100 बातों की एक बात है कि वी नीड टू फोकस ऑन द अदर सेगमेंट एज वेल। अब सिर्फ है ना गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड मत रहो। ये है ना, ये बहुत बड़ा ऐसा लालच है, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा ब्लंडर है। मुझे पता है ये जो बात मैं कह रहा हूँ इससे मुझे नुकसान होगा इकोनॉमिकली, मुझे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, बट यार स्टूडेंट मिले इसके लिए आप लोगों को गलत सजेशन दें, इसके लिए तो दिल नहीं मानेगा ना। रियलिटी यही है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट जॉब के डेडिकेशन। हम लोग लगे पड़े 5 साल 7 साल 10 साल, जब तक नहीं मिलता। अरे 7-8 साल बाद मिल भी गया, पीछे झांक के देखना कि उसमें अपने पास ऑल्टरनेट चीज़ क्या थी जो अपन ने ख़त्म कर दी। ये मानते हो किसी चीज़ को करने का एक टाइम होता है, एग्री करते हो? अगर वो चीज़ अपन डिले करते चले गए तो कितना मामला नुकसान में जा सकता है। एक बार सोचना यार, आज अपन मिले हैं तो इस बात को लेकर आप मुझे प्रॉमिस जरूर करके जाना कि अब अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करें। जरूरी नहीं कि अपन जाएं, अगर इस बार अच्छा एफर्ट नहीं था तो अगली बार अच्छा एफर्ट करेंगे। हाँ, डिसीजन अपने जुडिशरी का छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, इसका एक सिंगल सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ, और वो तरीका ये है कि जब या फिर आपके आंसर किया जाए, कई यूट्यूब चैनल जो इसका आंसर सॉल्यूशन भी करवा देंगे आप लोगों को, तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा, ठीक है। अब उस केस में अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने कुछ ऐसे सवाल गलत कर दिए 10-15 वगैरह, जिसमें मैंने पढ़ा नहीं था या सवाल को समझा नहीं था या उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर चीज़ को डील नहीं कर पाया, बट ये ठीक किया जा सकता है, मतलब अवॉइडेबल। क्या है? अवॉइडेबल। तब तो सेकंड अटेम्प्ट दे देना। और लग रहा है कि नहीं भाई ये तो मामला मेरे से, ये जो सवाल मैं गलत करके आया हूँ मेरे लिए कितना भी एफर्ट कर लूँ नहीं हो पाएगा, तो सीधी सलाह दे रहा हूँ छोड़ देना। फिर 1-2 बार इस चीज़ को ट्राई करके, मैक्सिमम 1 या 2 ट्राई करने के बाद फिर अगला डिसीजन लेना ज़रूरी है। चलिए जी, तो कौन मतलब इन द सेंस इतना सा है कि थोड़ा कुछ अलग भी ट्राई करें अपन। ओके, अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे कौन कौन रुके थे? ओके मामला ठीक था, मुझे कमियां बताना ताकि मैं और इम्प्रूव करूं अगली बार, और फीडबैक अच्छा दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो कैंडिडेट्स बाहर रुके थे उनमें से एग्ज़ाम सेंटर से बाकी सब आ रखे मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है। अब मेरे को एक बात ही बता दो, जुडिशरी अपनी जगह पे मामला चलता रहेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ जो अपन अपने फैमिली बिजनेस में डील कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ प्लान हो सकता है? सोचना। फादर साहब क्या कर रहे हैं? देखो यार, अपने पुश्तैनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना कुछ गलत नहीं है।
आप कितना भी ब्लेम कर लो, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, उससे क्या मिलेगा? ब्लेम करने के बजाय अपन क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। ये मेरा बात याद रखना, ब्लेम की जगह क्या करते हैं? अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? क्लेम करने का ट्राई है जो करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? यूजफुल है जो रहेगा। ठीक है, अब आखिरी बात, कौन किस स्टेट से आ रखा है? महाराष्ट्र से कौन है? 1 2, आप महाराष्ट्र से हैं? ओके, आपका क्या है? 240 में ट्रेन है। अच्छा, 2 ट्रेन है आपका। ओके चलो प्लीज़, अरे इट्स ओके, आप टोकन ऑफ रेस्पेक्ट लिए जरूर जाना। एफर्ट इंसान रोकता तो नहीं है, क्लैप फॉर हिम यार। मतलब यार अंदर की एक चीज़ होती ना, वो कहाँ गए? अब्दुल, वो भी निकल गए क्या? शायद एक पर्सन थे, मेरे को भी दिख नहीं रहे, है ना? वो साथ में थे ना, ट्रेन था उनका। ओके, मतलब वो बंदा इंटरव्यू के अंदर चीज़ों को डील वील करके आया, उसके बाद वापस नए सिरे से चीज़ों को साथ साथ चला रहा है, लेकिन घर की मॉनिटरी नीड को पूरा करने के लिए साइड में कुछ न कुछ काम काज और भी कर रहा है ना? ये चीज़ें यार वाकई में मतलब होता है कि भाई इनके पास में एक ऑप्शन है कि उनको करना ही करना है चीज़ के अंदर, है ना? हाँ, मैं क्या पूछा था, महाराष्ट्र हो गया, यूपी कौन कौन है? भाई साहब, मैंने कहा था ना यूपी वाला मामला ठीक है, तो तय रहा। लिंकिंग लॉ की ब्रांच खोलेंगे यूपी के अंदर। कहाँ खोलनी है बताओ? 1 सेकेंड, अरे एक बोलो। प्रयागराज खोलनी है, आगरा खोलनी है, आगरा प्रयागराज, क्योंकि आपका घर वहां पर है। होशियार है पूरे के पूरे। नवाबों का शहर है, उसके लिए नवाब बनना पड़ेगा ना। अरे वाह, मध्य प्रदेश से कौन है? माइनॉरिटी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तो नहीं खोलेंगे अलविदा। ओके, पंजाब से 1 2 3 4, मैं सोच रहा हूँ आगे पूछूं कि नहीं पूछूं। राजस्थान से कौन है भाई? होता नहीं घर की मुर्गी। तनसुख सर यही तो है मिलने के बाद। नहीं, मैं सभी राजस्थान वासियों से कहना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी तरीके से कोई दुर्भाव नहीं है। इन लोगों ने जो भी कहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई अभी रहना यहीं पर है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है यार, जहाँ पर भी खोलेंगे ना उसके अंदर जो बंदे या बंदियाँ काम करेंगे वो आप में से एक रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। क्योंकि बात सिर्फ है ना इस लिंकिंग विश्राम ग्रह की नहीं है, बात जिंदगी के ग्रह की भी है ना? और उसको उस वे में डील करेंगे ताकि अपन क्या करें, कुछ चीज़ों को और बेहतरीन कर सकें। बट उससे पहले थोड़ा खुद को उतना प्रैक्टिकल ज़रूर बनाना। आप लोगों ने प्रियम्पशन सुना है ना? हक सूफा क्या होता है? किसको माइक दूं मैं? फर्स्ट राइट ऑफ नेबर। लेकिन कब? 5 करोड़ की प्रॉपर्टी नेबर का 2 करोड़ दूंगा, देनी हो तो दे। कंडीशन क्या होती पता है? आगे आओ, इनको आगे तुम लोग अंदर आ जाओ ना यार, बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ, स्पेस है सर, आप आगे आइए ना। आ जाओ आ जाओ, यहाँ तक स्पेस है, बहुत जगह है। अब मुझे हाँ बताओ, राइट टू, हाँ क्या बताओ ना, आगे तो बोलो। देखो, इनके जवाब को ध्यान से सुनना, अपनी लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है? ये प्रियम्पशन मैंने ऐसे ही आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं पूछा है, और आपका नॉलेज चेक करने वाला मैं होता कौन हूँ? वो तो आरजेस है। हाँ जी, यस मैम। सर, जैसे एक हाउस उसका पार्टीशन होता है तो 2 बाही होते हैं, तो जो ए है अगर उसकी मतलब प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है तो बी का ही सबसे पहले राइट होता है, नेबर का सबसे पहले राइट होता है उसको खरीदने का। लेकिन तब होता है जब वो सेम अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और वो 2 करोड़ ही दे रहा है। एग्जैक्टली, लास्ट वाली लाइन, मतलब कि पड़ोसी को या भाई को अधिकार मिलेगा कि तू मेरी प्रॉपर्टी खरीद ले, लेकिन कंडीशन क्या है? वो जो मार्केट वैल्यू उसको मिल रही है ना, उतना अगर वो पे करेगा तो। 100 बातों की एक बात, मैं तैयार हूं आप लोगों के साथ में डील करने के लिए, काम करने के लिए। बस एक ही कंडीशन है, वो क्वालिटी और वो टैलेंट अपन को मेंटेन करना है, वो गेन करेंगे तो, करेक्ट?
और ये सिर्फ मैं नहीं, कहीं पर भी अपन चले जाएंगे ना तो नियम इतना सही है, अगर अपना सग्गा भाई भी बिजनेस खोल के बैठा है, वो भी आपको अपने बिजनेस में पार्टनर तब बनाएगा जब उसको लगेगा कि आप में उस बिजनेस वाला पार्टनर वाला टैलेंट है। एग्री करते हो ना? तो यार उस टैलेंट के लिए खाली ये थ्योरेटिकल चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, सच्ची बताए ना, एक बार भले ही आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, अपना रिज्यूम किसी प्राइवेट सेक्टर में भेज के देखो, और जिस पोस्ट के लिए भेज के देखा है उसकी सैलरी को दिमाग में रखना। एक सवाल पूछो आपसे, अपनी औकात कैसे पता करता है? लोग हमें कई बार ताना मारते हैं ना, इस वर्ड, ये वर्ड थोड़ा ऑफेंडिव है, मतलब आई नो अच्छा वर्ड नहीं है ये, बट यही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अपनी औकात कैसे पता करें, पता है? सॉरी, किसी लॉ फर्म के अंदर अपन क्या करें? इंटरव्यू देख के देखें वो पास करता है कि फेल करता है, ठीक है। और बताऊं? सॉरी मैडम, ईमेल करें और रिजेक्शन आ जाए, एक तो मेल नहीं बोलना, ईमेल, ठीक है? हाँ, मेरे मेल को मैंने आगे किया, रिजेक्ट कर दिया। एक हस्बैंड वाइफ भी आ रहे हैं ना कुछ ग्रुप के अंदर, है ना? मैं सेंटर गया था सुबह मॉर्निंग के अंदर, क्या नाम था, टैगोर, ठीक है? तो वहाँ पे कई हस्बैंड इस तरीके से यूँ में आए, ये ऐसे, सर कैसे हो? बस वाइफ एग्जाम देने जा रही है। मतलब कितने डेडिकेटेड हैं, पता नहीं क्यों ही लोग उसको पहाड़ से फेंक रहे हैं। मतलब अरे सर मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैं ऐसे ही बातचीत कर रहा था नॉर्मली। जयपुर के ही हो ना सर आप? हाँ, तो कोई टेंशन नहीं है, बस एक बार जयपुर से बाहर निकल जाऊँ मैं, फिर मेरे को जयपुर की टेंशन नहीं। अरे वाह सर, मेरे वाले आपका नाम सुना ना, आज मिल लिया, अच्छा लगा सर। आप आगे आओ, आप तारीफ कर रहे हो मेरी, रिकॉर्ड भी कर रहे हो प्लीज। अभी तक टीवी भी देखा था सर। सर मैंने ये सुना था कि सासू माँ को जो है वो स्टार प्लस देखती ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो बहू को देखना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं वगैरह। मतलब लॉ की पढ़ाई मैडम कर रहे हैं, तो सच सच बताना, शौक से देखते हो या ऑप्शन नहीं है? गलत तो नहीं पूछा सर? अब ऑप्शन तो एक ही है ना सर, यहाँ तो ऑप्शन भूल ही जाओ। मतलब यार मैं पूछ कहाँ रहा हूँ और बंदे का दिमाग कहाँ जा रहा है। सर यहाँ तो ऑप्शन कोई दूसरा है ही नहीं। मैं तो चैलेंज देखने के बारे में बात कर रहा हूँ। पर एक होता है ना, घर पे एक ही टीवी है, एक ही कंप्यूटर है, तो मतलब अब उसने दिमाग वहीं पे लगाना है। मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, टीवी है, लेकिन आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब घर पे ही नहीं बोलने दे, यहाँ ही बोलने से कब तक चलेगा ऐसे? बट सर आप बहुत लवेबल कपल है, प्लीज क्लैप फॉर देम, है ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे कपल है आप। मैम खड़े हुई है, एक फोटो ले लीजिए मेरा साथ में प्लीज। हाँ, मेरे को धक्का मत देना, मैं बस सर एक हमारा फोन से सुनो ना। ओके। अरे सुनो ना, सुनो सर, सर को नहीं, सर नहीं दिख रहे। आप यहाँ पे आइए, तुम बाद में दिख जाना। सर नहीं दिख रहे हैं मैम, अब यहाँ लेना पड़ेगा ना। 3, 2। हाँ तो क्या डरा रहे हो क्या? मेरे घर जाके कुछ होगा क्या? वीडियो बन रही तो क्या हो गया? अच्छा फोन में वीडियो बन रही, पहले नहीं बोल सकते थे? ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? आपको भगवान पूरी हिम्मत दे लोगों को झेलने की। और भी कोई एक हस्बैंड भाई, बट रियली आप बहुत प्यारे कपल है मैम, है ना? हाँ बैचलर की बारी। तुम्हारा क्या हाल है सीमा जी? आपके सर कहाँ है? सर अभी देर तक सुन रहे थे, आप कब चले गए? गजब बेइज्जती है। इतनी देर से सुन रहे थे, थक गए, चले गए। अरे चलो मेन मुद्दे। हाँ वो थोड़ा सा आपसे चिढ़ते भी हैं। इसमें मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया? पूरे टाइम आपकी वीडियो, आपकी बातें। हस्बैंड को बुलाया जाए, हस्बैंड के नुपस्थिति मैडम अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। ठीक है।